नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक कौन है? जो शिष्य के मन में सीखने की इच्छा को जागृत कर पाता है वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे में विषयों के ज्ञान को ठूस ठूस के भर दें और नंबरों से उसका मूल्यांकन कर उसको योग्य या अयोग्य सिद्ध करने का प्रयास करें। शिक्षक वो है, शिक्षक की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैं अपने बच्चों के मन की गहराइयों में उतरकर उनके गुणों को जान सकूं और उनके जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा बन सकूं। शिक्षक दिवस की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे और भारत रत्न से सुशोभित थे, उनको हम ये मानना था कि शिक्षक का जीवन में बहुत महत्व होता है और मैं अपना जन्मदिन उसी शिक्षक को समर्पित करता हूँ। यानी कि वो एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्होंने पहले अपने आप को शिक्षक कहलाना पसंद किया। शिक्षक का महत्व हमारे जीवन में जब तक हमारा जीवन है और जिस भी ऊंचाइयों तक हम पहुँचते हैं हमेशा रहता है। जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कॉलेज करने के बाद किसी भी जगह नौकरी प्राप्त करता है अथवा अपना व्यवसाय करता है, वो जब भी पीछे मुड़ के देखता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ना कोई शिक्षक खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। मेरा चयन पहले पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ। मेरी ज्वाइनिंग में कुछ समय था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले शिक्षक की एक नौकरी करके देखती हूँ। जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो आप सही मायने में ये नौकरी नहीं, मेरा एक जुनून बन गया। जब मैं अपने बच्चों की जिज्ञासाओं में एक नए नए प्रश्न देखती हूँ और हमेशा आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हूँ। भारत का भविष्य मेरे स्कूल के कारखानों में तैयार हो रहा है और मैं उसकी इंजीनियर भी हूँ। मैं अपने बच्चों के मन को पढ़ पा रही हूँ, मैं उनकी डॉक्टर भी हूँ। मैं उनकी जो बातें हैं उनके साथ, अब मेरे साथ बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, मैं उनकी बहुत एक अच्छी सहेली भी हूँ। आप यकीन मानिए, एक शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता क्योंकि उसकी जो संवेदनाएं हैं अपने बच्चे के साथ सदा सदा जुड़ी रहती हैं और वो बच्चों के चरित्र में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से झलकता रहता है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक जो होता है वो अपने बच्चों का द्वितीय अभिभावक होता है। कभी भी किसी बच्चे के माता पिता विद्यालय में फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि हमारा बच्चा कैसा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा शिक्षक की निगरानी में पूर्णतः सुरक्षित है और वो अच्छी बातें ही सीख रहा है। आज की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इस बात में मात खा रही है कि शिक्षा को हम नंबरों से जोड़ के देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सांचे हैं जो विषयों से निर्मित हैं। हम बच्चे को हम काट छांट के उस विषयों में फिट करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है बच्चे को उन विषयों में रुचि ना हो और उसके आधार पे हम बच्चे की योग्यता और अयोग्यता तय करते हैं। ये उस बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर हम बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं पैदा कर सकते, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सकते, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसके अंदर कमियों को ढूंढकर उसके आत्मविश्वास को गिराने का प्रयास करें। मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैंने एक ऐसा अपने जीवन में उद्देश्य चुना जो कि एक राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो रहा है। मैं अपने बच्चों के साथ बैठी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं बच्चा हूँ, कि बच्चे नए नए प्रश्न करते हैं, नई नई जिज्ञासाएं लाते हैं, हास परिहास करते हैं। जब उनका पढ़ने में मन एक बार लगने लगता है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि बोझिल से बोझिल विषय भी रुचिकर लगने लगता है। एक बार बच्चे की पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। एक बार हम स्कूलों के निरीक्षण पर गए थे तो हमने देखा कि स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ के प्रधानाचार्य ने हमें बताया कि हमारा स्कूल बड़ा अनुशासन में रहता है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा, सर अनुशासन का मतलब क्या होता है? बोले, देखिए कितनी शांति है।
मैंने कहा ये शांति का जगह तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल शांति के स्थान होते हैं। ये आईसीयू वार्ड तो है नहीं जहाँ पे सन्नाटा पसरा हो और लोग चुपचाप खामोशी से बैठे हों, इतने गंभीर हों। जब तक बच्चे अपने शिक्षक से खुलकर बात नहीं करेंगे, अपनी समस्याओं तक उनको नहीं पहुँचा पाएंगे, तो हम कैसे अपने बच्चे के मन को स्पर्श कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षक दिवस पर हम सभी ये प्रण लें कि हम अपने बच्चों के मन को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को समझें, उनके गुणों को विकसित और पोषित करने का प्रयास करें। तभी ये शिक्षक दिवस सही मायने में अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर पाएगा। धन्यवाद। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।